हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसिड बेस थ्योरीज पढ़ ली थी। आयनिक इक्विलिब्रियम के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आते हैं और अब से हम लोग पीएच कैलकुलेट करना हम स्टार्ट करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रहेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी इस चैप्टर में, तो ध्यान रखना। और एक चीज़ मैं पहले बता देता हूँ कि जब भी कोई मैं क्वेश्चन दूँ तो आपको करना क्या है कि वीडियो पॉज करना है, फिर क्वेश्चन ट्राई करना है खुद से, उसके बाद आगे का सॉल्यूशन देखना है, क्योंकि यही बेस्ट तरीका है जहाँ पे आप ये पता कर सकते हो कि आपने क्या गलतियाँ करी हैं, राइट। सो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम पीएच कैलकुलेट करना सिखाऊं उससे पहले कुछ हम प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो सबसे ज्यादा अभी यूज होने वाला है, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट एक्वस सॉल्यूशंस की ही बात करेंगे, राइट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की बात करूं, सबसे पहली प्रॉपर्टी है एसिड बेस नेचर, ठीक है। तब हमें पता है कि जो पानी है वो एसिड एंड बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, तो हम लोग ऐसा ऐसा कह सकते हैं कि भाई कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस, कि भाई एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है पानी। तो अपने को सबसे पहले ध्यान रखना है कि भाई कनेक्ट इज एसिड एंड बेस। अब दूसरा, अगर मैं आपको ये पूछूं कि भाई तुम ये मुझे बताओ कि भाई अगर प्योर प्योर तुम्हारे पास वाटर है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, राइट। जब भी मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात करूंगा तो भाई हमारी बात किसकी रहेगी, हम लोग बात कर रहा हूँ मोलैरिटी की। जब भी आपका सवाल में दे रखा हो कि कॉन्सेंट्रेशन, तो ऑलमोस्ट वो दे रखा होगा मोलैरिटी दे रखा होगा, राइट। तो अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं पानी की, तो हमें पता है कि भाई मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है मोल्स बाई वॉल्यूम, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 1 लीटर मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, राइट। तो ऐसा मान के चल लो कि हमारे पास में 1000 ml पानी है, ठीक है। क्योंकि इसमें भाई प्योर की बात कर रहे हैं तो ना हमारे बस यही हमारे पास सोल्यूट है, ये हमारे पास सॉल्वेंट है, ये हमारे पास पूरा सॉल्यूशन है। तो अगर मैं 1000 ml सॉल्यूशन की बात करूं, राइट, तो इसका मतलब ये 1 लीटर हो गया, 1 लीटर सॉल्यूशन। और मुझे पता है कि भाई वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, कि डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml। तो अगर मैं 1000 ml है इसका अगर मास निकालना चाहूँ तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास में 1000 ग्राम वाटर होगा, कि मेरे पास मास क्या होगा 1000 ग्राम मास होगा। तो जो 1000 ग्राम मास आ गया तो क्या आप यहाँ से मोल आ सकते हैं क्या, मोल निकालना बहुत इजी है कि मोल्स ऑफ H2O, या फिर यही हमारे पास अभी सोल्यूट भी है, मोल्स क्या आ जाएंगे मास अपॉन मोलर मास। मास कितना दे रखा है अपने को 1000, और मोलर मास कितना है पता है अपने को 18। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, मोल्स आ गया क्या। अब अगर मैं तुम्हें बात करूं कॉन्सेंट्रेशन या फिर जो अपने मोलरिटी की बात कर रहा था, तो मोलरिटी क्या होती है बताओ जरा, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में, लीटर में। यही हमारे पास मोलरिटी हो जाएगी क्या। अब बताओ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने निकालने हैं हम लोगों ने 1000/18, और वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का 1 लीटर हमने कंसीडर किया। तो बताओ यहाँ से हमारे पास में जो कॉन्सेंट्रेशन निकल के आती है वो निकल के आती है 55.55 मोलर। तो अगर कोई पूछे अपने को कि प्योर वाटर है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, तो अपने को पता होना चाहिए 55.55 मोलर कंसेंट्रेशन होगा किसका, पानी का, राइट। ये प्योर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है, ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक नेक्स्ट एक टर्म आता है वो होता है आयोनिक प्रोडक्ट। यहां से काफी इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो जाएंगी, तो वो ध्यान से समझने की कोशिश करना। तीसरा आता है आयोनिक प्रोडक्ट। ये क्या होता है ध्यान से देखो, कि भाई हमें एक चीज पता है कि जो पानी है वो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। मान लो मैं, तो फिर मैं इक्विलिब्रिया लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो H2O का इक्विलिब्रिया क्या रहा होगा, कि भाई H2O कन्वर्ट हो रहा होगा किस में, हमें पता है किस में कन्वर्ट हो जाता है H प्लस प्लस OH माइनस, कि H2O ब्रेक हो रहा है किसमें H प्लस एंड OH माइनस, राइट। अब इसको मैं एक तरीका और भी लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना। अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूँ कि H2O प्लस H2O ये कन्वर्ट हो रहा है H3O प्लस प्लस OH माइनस। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, भाई हमें एक चीज समझ में आती है कि H3O प्लस मतलब H प्लस ही होता है। ध्यान रखना H3O प्लस मतलब H प्लस ही होता है। H2O प्लस H2O में जो एक H2O है ना, ये एक्ट एज सोलवेंट, मतलब ये सोलवेंट की तरह काम कर रहा है। रिएक्शन ऑफ ब्रेक कौन क्या हो रहा है, एक H2O ब्रेक हो रहा है, दूसरा H2O क्या कर रहा है, सोलवेंट की तरह काम कर रहा है। तो देखो जैसे ये H2O ने क्या किया, H प्लस दिया, इस H2O ने क्या दिया OH माइनस, और H प्लस और H2O मिलके क्या बना लिए H3O प्लस। ये दोनों इक्विलिब्रिया सेम ही है। और अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मान लो इसके लिए मैं के का एक्सप्रेशन लिखना चाह रहा हूँ, क्योंकि के भी दोनों डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि एसिड बेस दोनों की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो बताओ अगर मैं के का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो के का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे बताओ जरा, के का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई H2O की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, हाँ या ना।
और अब एक्चुअल में ध्यान रखना, तो आप ये पूछ सकते हो सर इक्विलिब्रियम में तो हम लोग एक्सप्रेशन में तो उसी का कंसंट्रेशन लिखते हैं जो चेंज हो रहा, सही बात है, उसी की लिखते हैं। H2O की कंसंट्रेशन बहुत बहुत बारीक चेंज हो रही है, इसलिए हम लोग इस कंसंट्रेशन को लिख रहे हैं। और ऑलमोस्ट देखोगे तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहती है। तो K है, ये भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। और हमें पता है, मैंने भी बोला कि H2O की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। अब इस कंसंट्रेशन को इधर लेके जाओ, तो बताओ क्या बन रहा है अपने पास में। अपने पास में एक्सप्रेशन बन के आ रहा है Ka इंटू प्योर H2O की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन या फिर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बात है इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। अब मुझे पता है कि K इंटू H2 अगेन एक कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि H2O की अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं तो ये भी हम लोगों ने देखा 55.55 होता है क्या। तो ये अपने आप में एक कांस्टेंट है, इसको एक नया कांस्टेंट बोलते हैं जिसको हम लोग आयोनिक प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको हम KW बोलते हैं। क्या बोलते हैं? KW। तो KW क्या आ गया मेरे पास में यहाँ से H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान रखना है एक चीज कि K भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और KW भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, दोनों ही अपने आप में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन आगे से हम लोग KW यूज करेंगे पानी के लिए, वो क्या होगा H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। और एक चीज ध्यान रखना कि 825 डिग्री सेल्सियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 825 डिग्री सेल्सियस जो KW की वैल्यू होती है वो होती है 10 टू पावर माइनस 14। जो KW है उसकी वैल्यू होती है 10 टू पावर माइनस 14 होती है, ध्यान रखना। और अब मैं एक चीज तुम्हें पूछूं कि अब ये बताओ जो KW है ये टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। KW की वैल्यू टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, ध्यान रखना। ये तो 25 डिग्री सेल्सियस पे है। अब मुझे एक चीज समझ में आती है कि जब पानी ब्रेक होता है ना, जब पानी ब्रेक हो रहा है, H2O ब्रेक हो रहा है H प्लस प्लस OH माइनस में, तो एक्चुअल में जो ये प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है। ये प्रोसेस क्या है? एंडोथर्मिक का मतलब इस प्रोसेस को करवाने में अपने को एनर्जी देनी पड़ी है। इस प्रोसेस के लिए डेल्टा H नेगेटिव नहीं है, डेल्टा H क्या है? पॉजिटिव है। सोचो डेल्टा H पॉजिटिव है तो अगर किसी इक्विलिब्रियम, ली चटलियर प्रिंसिपल में केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ा था कि अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है उसके लिए डेल्टा H पॉजिटिव है, तो मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा। बात आई समझ? तो भाई इस जो इक्विलिब्रियम ने लिखा उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KW है क्या, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KW की वैल्यू बढ़ेगी। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर बढ़ाया तो KW की वैल्यू बढ़ेगी, K इक्विलिब्रियम की वैल्यू बढ़ेगी। ये बात आई क्या समझ? चलो, अगर ये अगेन प्रॉपर्टी है पानी की, ध्यान रखना KW इक्वल्स टू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। ये जब आ जाएगा उसके बाद अपने को नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ जाना है अपने को, K and Kb ऑफ H2O। K and Kb ऑफ H2O। पहले मुझे एक चीज बताओ आप, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहले मुझे ये बताओ कि भाई K एंड Kb है, K एंड Kb है, ये एसिड ऐसे डिसाइड करता है कि कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग एसिड कितना वीक है। अब H2O का हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो रखा नहीं, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब कितना वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो देखो K की वैल्यू समझ में आ जाएगा। K को क्या लिख सकता हूँ बताओ ध्यान से। अभी हमने क्या लिखा था, KW क्या लिखा था, KW लिखा था Ka इंटू, क्या लिखा था, K इंटू H2O की कॉन्सेंट्रेशन, ये लिखा था क्या। तो मेरे पास में K क्या आ जाएगा बताओ जरा, KW अपॉन H2O की कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं KW की वैल्यू में 10 टू पावर माइनस 14 लिख देता हूँ, क्योंकि मैं 25 डिग्री सेल्सियस कंसिडर करके चल रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 825 डिग्री सेल्सियस, तो अपॉन H2O की कंसेंट्रेशन कितनी आएगी 55.55। क्या, जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू निकल के आती है 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 16। ध्यान रखना यही वैल्यू K की, यही वैल्यू Kb की है। तो सोचो कितनी कम वैल्यू आ रही है K एंड Kb, तो सोचो पानी कितना ज्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पानी को हम लोग क्या कंसिडर करके चलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट कंसिडर करके चलते हैं। यही वैल्यू K की और यही वैल्यू Kb की है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी पे हम लोग चलते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी बोलते हैं कि अल्फा ऑफ वाटर। अब अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब डिसोसिएटेड अमाउंट्स अपॉन इनिशियल अमाउंट्स, डिसोसिएटेड अमाउंट्स अपॉन इनिशियल अमाउंट्स। तो अब ध्यान से देखना कि अगर मैं 825 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूँ तो 25 डिग्री सेल्सियस में मुझे एक चीज पता है क्या, कि जो KW की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 10 टू पावर माइनस 14, और ये किसके इक्वल होती है,
H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, या फिर H प्लस को मैं H3O प्लस भी लिख सकता हूँ। और एक्चुअल में क्या होता है ध्यान से देखना, क्योंकि हमें पता है कि भाई अगर मैं ये इक्विलिब्रिया लिखूंगा, H2O से ब्रेक हो रहा है H प्लस प्लस OH माइनस, इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है H प्लस एंड OH माइनस का, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जितना H प्लस बन रहा होगा उतना ही क्या बन रहा होगा, OH माइनस बन रहा होगा। क्या? क्योंकि देखो H प्लस का 1 मोल बनता है तो OH माइनस का भी तो 1 मोल बनता है। अगर ये चीज मैं यहाँ पुट कर दूं तो मेरे पास में क्या निकल के आ रहा है, मेरे पास में ये निकल के आ गया कि H प्लस एंड OH माइनस दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी, और वो कितनी होगी 10⁻⁻7 होगी। ये कहाँ पे है बताओ जरा, 825 डिग्री सेल्सियस। ये बात समझ में आ रही होगी। अगर ये समझ में आएगा तो यहाँ से अल्फा निकालना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि देखो अल्फा को डिफाइन ही ऐसे किया था हम लोगों ने। क्या डिफाइन किया था? डिसोसिएटेड अमाउंट, अमाउंट में कंसंट्रेशन मोल्स या प्रेशर कुछ भी हो सकता है, डिसोसिएटेड अमाउंट्स अपॉन इनिशियल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट। तो बताओ डिसोसिएटेड कितना समझ में आ रहा है, 10⁻⁻7 H प्लस ले लो OH माइनस ले लो। और इनिशियल कितना था, इनिशियल आपके पास H2 की प्योर कंसंट्रेशन वो कितनी थी बताओ जरा, 55.55। इसे अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू हम लोग ये निकाल सकते हैं। तो सोचो अल्फा की वैल्यू बहुत 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 कम आ रही है, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कम आ रही है, ये मैंने ऑलरेडी बताया था कि अल्फा की वैल्यू कम है, इसका मतलब ये क्या बन गया होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये क्या है अपना, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये बात आई समझ? चलो तो ये भी समझ में आ गया अपने को। अब बात करते हैं देखो पीएच की। नेक्स्ट हमारे लिए आ जाता है पीएच। अब यहाँ से चीजें इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाती हैं तो बहुत ध्यान से देखना। नेक्स्ट आता है अपना पीएच। क्या करते हो, पीएच कैसे निकालना है, कि जो इन लोगों ने डिफाइन कर रखा है पीएच का सिंपल सा फॉर्मूला डिफाइन कर रखा है कि पीएच क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ एच प्लस, pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ AH प्लस। अब देखो ये AH प्लस क्या होता है ध्यान से देखना, इसे बोलते हैं एक्टिविटी ऑफ H प्लस। क्या बोलते हैं? एक्टिविटी ऑफ H प्लस, एक्टिविटी ऑफ H प्लस बोलते हैं। और देखो एक्चुअल में क्या हो जाता है, H प्लस होता क्या है, H प्लस इक्वल्स टू एक्टिविटी कोफिशिएंट। अब ये कोई कोफिशिएंट होता है जिसका अपने सिलेबस में नहीं तो अपने को चिल मारना है, एक्टिविटी कोफिशिएंट इनटू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। H प्लस क्या होता है, एक्टिविटी कोफिशिएंट इनटू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। और इसमें देखो क्या हो जाता है, ध्यान रखना कि हम लोग क्या लेंगे, कि मैं ऐसा बोल दूं कि फॉर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अगर लेस देन 1 मोलर है, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि डाइल्यूट सॉल्यूशंस है, तो हमारे पास में जो एक्टिविटी कोफिशिएंट है ना उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। तो जो हमारे पास में जो एक्टिविटी कोफिशिएंट हमने डिफाइन किया है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास में 1 आ जाएगी। अगर उसकी वैल्यू 1 आ गई तो मुझे ये बताओ अब हमारे पास में एच प्लस का एक्सप्रेशन क्या बन गया, मतलब एक्टिविटी ऑफ एच प्लस का एक्सप्रेशन क्या बन गया, ये क्या आ गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस। क्या इसको आपस में रिप्लेस कर देते हैं, इसको जैसे मैं रिप्लेस करता हूं तो मेरे पास एक पीएच का फॉर्मूला निकल के आता है। क्या फॉर्मूला निकल के आता है, बहुत प्यारा सा फॉर्मूला निकल के आता है कि पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस। अगर मुझे पीएच निकालना है तो मेरे पास एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालूंगा और उसका माइनस लॉग ले लूंगा, तो मेरे पास में ये समझ में आ जाएगा। अब अगर मान लो तुम्हें पीओएच निकालनी हो तो नोट्स साथ साथ बनाते रखना, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स नहीं बनाओगे तो कुछ ही समझ नहीं आएगी। अगर मैं पीओएच पूछूं तो क्या निकालोगे, सर सिंपल है, जैसे आपने पीएच बताया तो मैं पीओएच के लिए क्या निकालूंगा, माइनस लॉग ऑफ ओएच माइनस। मान लो तुम्हें पीके निकालना है, पीके, पीके नहीं मतलब समझ रहे हो तुम्हें, पीके, पीके क्या आएगा, माइनस लॉग ऑफ के। मान लो हमें पीके भी निकालना है तो क्या आएगा, माइनस लॉग ऑफ के बी। मान लो अपने को पी के डब्ल्यू निकालना तो क्या आएगा, माइनस लॉग के डब्ल्यू। ध्यान रखना ऐसे वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ये बात आई समझ? तो अगेन मैं लिख देता हूं कि पीएच निकालना बहुत इजी हो जाएगा। पीएच क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, कि एच प्लस की नेट कॉन्सेंट्रेशन निकालूंगा उसका माइनस लॉग ले लूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगी, पीएच आ जाएगी। राइट, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं अगर आपको बोलूं कि पीएच ऑफ प्योर वाटर, पीएच ऑफ प्योर वाटर, अपने को प्योर वाटर की पीएच निकालनी है और सबसे पहले ध्यान रखना 825 डिग्री सेल्सियस, या फिर एक काम करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस नहीं जनरल केस लेके चलते हैं फिर देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि भाई H2O किस में ब्रेक होता है, H2 का इक्विलिब्रिया रहेगा किस में, H प्लस प्लस OH माइनस। राइट, और अगर मान लो कुछ भी रहा होगा
कि ये x बना होगा तो ये OH माइनस भी x बना होगा क्या, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kw होता है क्या। तो मुझे बताओ Kw का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, Kw इक्वल्स टू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, हाँ या ना। तो बताओ H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन x है, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन भी x है क्या। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से भाई, Kw इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आ गया। तो बताओ जरा मुझे कि यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी रूट Kw, और वही क्या है हमारे पास में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है क्या, राइट। तो बताओ pH कैसे निकालोगे, pH आ जाएगी मेरे पास सिंपल, pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस लॉग ऑफ H प्लस मतलब रूट के डब्ल्यू मतलब के डब्ल्यू की पावर 1/2 क्या, के डब्ल्यू की पावर 1/2 लॉग में बाहर आ जाता है, तो ये क्या बच गया माइनस हाफ ऑफ लॉग के डब्ल्यू। और मुझे बताओ माइनस लॉग के डब्ल्यू बनता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर माइनस लॉग के डब्ल्यू लिखना हो तो क्या आ जाएगा, ये बन गया अपना पी के डब्ल्यू। ये बात आई समझ। तो बताओ पीएच क्या बन गई मेरे पास में, कि पीएच आ गई पी के डब्ल्यू बाई 2। और ध्यान रखना ये एट एनी टेम्परेचर, क्योंकि देखो हम लोगों ने कोई भी टेम्परेचर की पर्टिकुलर कंडीशन नहीं लिया, किसी भी टेम्परेचर पे पानी की पीएच क्या हो जाएगी, पी के डब्ल्यू बाई 2 हो जाएगी। और पीओच क्या हो जाएगी बताओ जरा, पीओच भी तो सेम हो जाएगी, पीओच इक्वल्स टू पी के टू पीएच, क्योंकि भाई पीएच सेम का सेम तो आएगा, क्योंकि पीओच क्या लिखोगे, माइनस लोगो पी के डब्ल्यू सेम आ जाएगा, राइट। क्योंकि देखो पीओच क्या लिखोगे, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन तो पानी के लिए सेम आ जाएगा क्या, इसलिए पानी के लिए क्या बोलते हैं पीएच एंड पीओच क्या हो जाती है हमारे पास में सेम हो जाती है। अब मैं ऐसा बोलूं कि 25 डिग्री सेल्सियस पीएच क्या हो जाएगी, हमें पता है 25 डिग्री सेल्सियस पे वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू इक्वल्स टू 10 टू पावर माइनस 14, राइट। क्या है कितनी वैल्यू होती है 10 टू पावर माइनस 14। तो बताओ पी के डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी के डब्ल्यू मतलब माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू 10 टू पावर माइनस 14, ये क्या माइनस 14 बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा 14, तो पी के डब्ल्यू की 14 वैल्यू आ गई क्या। तो बताओ 825 डिग्री सेल्सियस चाहे मैं पानी की पीएच ले लूं चाहे पीओच ले लूं, क्या आ जाएगा 14/2 इक्वल्स टू 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पानी की पीएच क्या होती है 7 होती है, लेकिन कहाँ होती है 25 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं पानी की पीएच तुम्हें 40 डिग्री सेल्सियस पे बोलूं, तो अगर कोई इंसान ऐसा बोलता है 7 है तो वो गलत बोल रहा है, ध्यान रखना ये सही नहीं है। तब टेम्परेचर कैसे वेरी करेगा, ध्यान से देखो। मुझे बताओ अगर मैंने टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाई तो के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ेगी क्या, अगर मैंने टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाई तो के डब्ल्यू बढ़ेगा, क्योंकि ये एंडोथर्मल है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने अभी डिस्कस किया था। के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ेगी तो बताओ पी के डब्ल्यू की वैल्यू कम होगी क्या, क्यों, क्योंकि देखो पी के डब्ल्यू क्या होता है माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू, तो के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ेगी तो आगे नेगेटिव लगाया ना ऑलरेडी, तो पी के डब्ल्यू की वैल्यू कम होगी, मतलब पी के डब्ल्यू की वैल्यू कम तो पीएच बताओ, पीएच भी कम होगी, और बताओ पीओच बताओ पीओच भी कम होगी। तो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि पीएच कम हो रही है तो किसी का ये डाउट तो नहीं है कि सर पीएच कम हो रही है तो अब तो पानी एसिडिक बन जाएगा, नहीं, ध्यान रखना ऐसा नहीं है। कि मान लो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 50 डिग्री सेल्सियस में मान लो मैंने पानी की पीएच निकाली वो 6 आ गई, क्या इसका मतलब पानी एसिडिक बन गया, ऐसा नहीं है, पानी पानी न्यूट्रल ही है। अब अपना पीएच स्केल बदल गया। अब पीएच स्केल कैसे बदलता है, कैसे क्या होता है, ध्यान से देखो। क्या अब मैं ऐसा बोलूं कि भाई अगर मैं कोई भी एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखो कि फॉर एनी एक्वस सॉल्यूशन अगर मैं किसी भी एक्वस सॉल्यूशन की बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक इक्विलिब्रियम है CH3COOH का एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है, क्या दे रखा है CH3COOH एसिडिक का एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है। पहले मुझे बताओ एसिडिक एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, ये क्या होता है अपना वीक एसिड होता है, ऑलरेडी हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है, राइट। तो CH3COOH वीक एसिड है, तो ये कैसे ब्रेक हो रहा होगा बताओ। अब CH3COOH एक्वस सॉल्यूशन है, इसका मतलब कौन कौन से इक्विलिब्रिया एग्जिस्ट करेंगे मुझे बताना। ये इक्विलिब्रिया क्या एग्जिस्ट करेगा बताओ, ये एक होगा CH3COO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बनाए ब्रेक हो जाएगा प्लस H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K रहेगा क्या। और अब पानी के एक्वस सॉल्यूशन मतलब इसमें एक इक्विलिब्रिया और एग्जिस्ट कर रहा है, ध्यान रखना कौन सा इक्विलिब्रिया एग्जिस्ट कर रहा है, बहुत ध्यान से देखना। एक इक्विलिब्रिया ये एग्जिस्ट कर रहा है कि भाई क्या, ये H2 वाला इक्विलिब्रिया कि भाई H2 भी तो कन्वर्ट हो रहा होगा H प्लस एंड OH माइनस में, तो एक इक्विलिब्रिया और एग्जिस्ट करेगा, H2 किस में कन्वर्ट होगा H प्लस प्लस OH माइनस में। और बताओ अगेन
नेट को कुछ ना कुछ, मैं ऐसा बोलूं कि नेट कॉन्सेंट्रेशन कुछ ना कुछ तो रहेगी। क्या इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kw है, Kw है, तो मैं Kw का एक्सप्रेशन क्या लिख सकता हूँ बताओ जरा। Kw को लिख सकता हूँ मैं H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। अब एक काम करो, अब दोनों तरफ है ना माइनस लॉग ले लेते हैं, तो ये क्या बन गया माइनस लॉग Kw, ये क्या बन गया माइनस लॉग ऑफ H प्लस इंटू OH माइनस, और log A इंटू बी का फॉर्मूला क्या होता है माइनस log A प्लस log B। तो ये क्या बन गया माइनस log Kw पर क्या बन गया बताओ जरा, Pkw ये क्या बन गया माइनस log ऑफ H प्लस माइनस log ऑफ OH माइनस, और ये pH बन चुका है, ये POH बन चुका है। तो यहाँ से एक एक्सप्रेशन आता दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, कि Pkw इक्वल्स टू pH प्लस POH, कि मैं किसी भी टेम्परेचर पे ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास में pH एंड जो POH है उनका सम हमेशा किसके इक्वल आएगा Pkw के इक्वल आएगा। ये बात आई समझ, ये कहीं भी रहेगा एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर। और अब मैं ऐसा पूछ लूं कि भाई 825 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, तो अपने को ध्यान क्या रखना है कि भाई 25 डिग्री सेल्सियस पे pH प्लस POH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 14, क्योंकि Pkw की वैल्यू क्या हो जाती है 14 हो जाती है। ये बात आई समझ। अब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ध्यान से देखना, मैंने ऐसा बोल दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देख लेना, कि अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है किससे OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन से, मैंने क्या बोला H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन से, तो बताओ सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, सॉल्यूशन हो जाएगा एसिडिक, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा एसिडिक, राइट। अगर अब बताओ पीएच क्या आएगी, पीएच लेस देन आ जाएगी पीओच से, क्योंकि भाई देखो पीएच ये बताता है कि भाई ये कौन सॉल्यूशन कितना एसिडिक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई देखो पीएच अगर मैंने बता दी 10 है और पीएच मैंने बताया 2 है, तो 2 पीएच वाला ज्यादा एसिडिक है, 10 वाला पीएच वाला एक बेसिक में आ जाता है। क्योंकि अगर मैं एक बिल्कुल अब तक जो पढ़ते आ रहे हैं 14 यूनिट वाला, जो अगर मैं पीएच स्केल लेता हूँ तो 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 से पहले एसिडिक और 7 से बाद में बेसिक होता है, राइट। तो अपने को अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है मतलब सॉल्यूशन एसिडिक रहेगा और पीएच लेस देन रहेगी पीओएच से। अब अगर मैं दूसरा कंडीशन लूं कि अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल आ गई OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन से, तो हम क्या बोलेंगे कि जो अपना सॉल्यूशन अब क्या हो चुका है न्यूट्रल हो चुका है, न्यूट्रल हो चुका है, तो उस केस में pH इक्वल्स टू POH इक्वल्स टू Pkw/2 हो गया क्या, ये बहुत इजी है, राइट। और अगर मैं तीसरे की बात करूं कि अगर मान लो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कम है किससे OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन से, तो सॉल्यूशन क्या समझ में आ रहा है, सॉल्यूशन हो रहा है अपना बेसिक, सॉल्यूशन क्या हो रहा है बेसिक हो रहा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि pH ज्यादा है किससे POH से। अभी मैं ये चीजें ऐसे pH का स्केल बताऊंगा तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी अच्छे से, pH स्केल बताता हूँ तो ये चीजें और अच्छे समझोगे, ध्यान से देखो। नेक्स्ट अपने को लिखना है अपना pH स्केल। पीएच स्केल मतलब पीएच को मेजर करने का एक तरीका। तो अगर 825 डिग्री सेल्सियस पे अभी तक हम लोगों ने सीख रखा है कि अगर मैं बात करूं 825 डिग्री सेल्सियस पे हमने ये सीख रखा है क्या कि भाई 25 डिग्री सेल्सियस पे पीएच प्लस पीओएच की वैल्यू क्या हो सकती है, पीओएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू पीकेडब्ल्यू, राइट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मैं ये पीएच स्केल बना रखा है ठीक है, तो भाई Pkw/2 7 वाला पॉइंट क्या हो जाएगा न्यूट्रल, और यहाँ पे pH 0 और यहाँ पे क्या है 14। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो पॉइंट बनाया है 7, ये वाला पॉइंट है न्यूट्रल, ये पॉइंट क्या है न्यूट्रल। तो अगर pH लेस देन 7 आई है तो सॉल्यूशन क्या होता जाएगा एसिडिक, और अगर pH ग्रेटर देन 7 आई है तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेसिक हो जाएगा, ध्यान रखना। अब ये स्केल जो है वो ध्यान रखना ओनली वैलिड एट 25 डिग्री सेल्सियस, वैलिड ओनली एट 25 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखना। अब मान लो कि मैंने क्या किया टेम्परेचर बढ़ा दिया, और मान लो कि मैं ऐसा बता रहा हूँ कि टेम्परेचर हो गया मेरे पास 40 डिग्री सेल्सियस, रैंडम बता रहा हूँ, और यहाँ पे मान लो कि तुम्हारे पास में Pkw की वैल्यू आई है 13, Pkw की वैल्यू क्या आई है 13। तो बताओ अब 40 डिग्री सेल्सियस पे जो pH का स्केल अब बदल जाएगा, अब क्या आ जाएगा 0 से लेके 13 तक, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी बीच वाली न्यूट्रल वाली 6.5। अब क्या बन जाएगा अगर 6.5 पे कोई सॉल्यूशन है तो अब वो क्या बन जाएगा न्यूट्रल बन जाएगा, और 6 से पहले क्या बन जाएगा एसिडिक बन जाएगा, और 6.5 से ज्यादा बेसिक बन जाएगा, ध्यान रखना। इसका मतलब ये नहीं है कि 7 pH वाला बेसिक बनिए, नहीं, अब pH स्केल ही बदल चुका है, जो स्केल होता है क्योंकि Kw
KW किस बात पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, राइट? ये बात आई समझ? तो आज के लेक्चर में इतना काफी है। हम लोगों ने वाटर की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पीएच कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे अलग अलग केसेस में।